आप तो कुछ 4-4 बजे तक वहाँ बैठी रहती थी। शुरू में बैठी हूँ 4 बजे, उसके बाद फिर मियाँ ने पाबंदी लगा दी 1:30 बजे घर आना है। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छा काम किया उसने। अच्छा, कोई सामने अगर कोई बहुत सीरियस आदमी आके बैठ जाए तो मैं उसमें से मस्ती करने की कोशिश करती हूँ। क्या क्या याद दिला दिया आपने मुझे। कुछ लोग मुझे याद आ गए अपने शो पे, और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते थे, कान में मुझे से चीख रही होती थी। एक गेस्ट बुला के नहीं बिठाती हाँ। कि जिसकी वजह से मेरा शो डूब जाए। फिल्म की शूट हो रही थी हाँ। और एक कोई सीन शूट हो रहा था और मैं कैमरे के पीछे इस तरफ बैठी थी। मैं सो गई बैठे बैठे और मेरी खरांटों की आवाज़ सबने सुनी और मुझे यासिन ने एकदम उठाया और मैं इतनी शर्मिंदा। भाई मियाँ के आगे खरांटे बंदा ले ले थकन के, ठीक है, पूरा क्रू बैठा हुआ। आजकल कौन सा ड्रामा देख रही हैं वैसे आप? मन जोगी देखना शुरू किया था, फिर मैंने देखना छोड़ दिया। क्यों? बाकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, बट बोलूं या नहीं समझ नहीं आ रही। प्रेशर बहुत है कि एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है। सीका मॉल पाकिस्तान की अपनी पहली पैरासिटामोल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है और आप कहीं से भी इसे ख़रीद सकते हैं। दर्द भगाने की बेहतरीन गोली है जनाब। वैसे तो हमारे मुल्क में खैर बहुत सारी गोलियां होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी गोली है जिसको आप खाएंगे तो आपका दर्द वाकई भाग जाएगा। तो जनाब बिल्कुल इस्तेमाल करें, सपोर्ट करें पाकिस्तानी ब्रांड्स को, अपने लोगों को सपोर्ट करें। अपने लोगों को सपोर्ट करने की अगर बात आती है तो बहुत सारी बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। मैं अभी देख रहा था तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया शादी का कार्ड, तो मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि वक्त के साथ साथ चीज़ें किस तरह से बदलती जा रही हैं। क्योंकि जनाब एक वक्त था जब शादी का कार्ड भिजवा दिया जाता था, उससे पहले एक वक्त था जब शादी का कार्ड लेके ख़ुद लोग आया करते थे और ख़ुद आने के बाद आपको दावत दिया करते थे। वक्त थोड़ा तेज़ होता जा रहा है, अब तो किसी के घर जाना होता है तो पहले 10 दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ, अपनी बेटी का या बेटे का मेरा शादी का कार्ड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चीज़ें बदलती जा रही हैं, इसलिए लोग अब प्रेफर करते हैं कि जो शादी का कार्ड है वो व्हाट्सएप कर दिया जाए और आपको एक कॉल कर देते हैं कि प्लीज़ आइएगा ज़रूर। अब आप ये भी समझें कि कई दफ़ा शादी के कार्ड आपके घरों में आते थे, आपने पढ़ा अच्छा ठीक है भाई 17 तारीख को जाना है, ठीक है, और उसके बाद वो कार्ड कहीं रुलता रहा, पड़ा रहा। लेकिन वो कार्ड जिसका प्रिंट तकरीबन 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक भी हो सकता है, वो उस बाप के लिए कितना महंगा है जो अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में जो है वो कल्चर के हवाले से ऐड होती चली गई। जो रसूमात हैं उसमें बेटी का ब्राइडल ड्रेस है, उसमें उसके और कपड़े हैं, फिर दूल्हे के मुंह दिखाई है, दूल्हे के कपड़े हैं, फिर आपने लड़के के घर वालों को बहुत कुछ देना है। फिर अभी मैं जहेज़ की जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जहेज़ की जब बात होती है तो वैसे ही बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से किसी से कुछ मांग सकते हैं कि भाई एक वॉशिंग मशीन दे दो, गाड़ी दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, फ्रिज दे दो। शर्म आती है किसी से कुछ मांगते हुए, आपके अंदर वो शर्म ही नहीं है। मैं उन लोगों को क्या कहूँ, बट एनीवे वो शर्म का मादा ही मर जाता है। वैसे माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि ये करते हैं। आप अपनी बेटी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ख़र्चे जो हैं वो तकरीबन बराबर ही हो गए हैं। खाना पीना बहुत महंगा हो गया है। 1200 से लेके क्या 4000, 10,000, 20,000 रुपये तक पर हेड जो है वो जा रहा होता है और लोग बेतहाशा पैसे। ये मैं बात कर रहा हूँ हमारे कराची की। पंजाब में तो ऑब्वियसली वो 2 डिश होती हैं मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पे पर हेड कराची से ज़्यादा महंगा होता है, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर हॉल के किराए, फिर और बहुत सारे खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती चली जाती हैं। और आज के दौर में अगर सस्ती से सस्ती शादी भी लड़की वाले करवाएं तो वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के अंदर जाके मैनेज होती है। ये मैं बहुत सस्ती शादी आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली एक बाप जो इतनी मेहनत के बाद अपनी बेटी की शादी करता है, तो ऑब्वियसली आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो बेटियां, आज के दौर में क्या, हमेशा से बेटियां तो बोझ नहीं होती। बोझ होती हैं वो रसूमात जो हमने खामखा ऐड कर ली हैं अपनी ज़िंदगी में, पर कई दफ़ा करना भी पड़ता है।
लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शादियों की बात क्यों कर रहा हूँ। तो क्या करूँ, मेरी जो आज की गेस्ट हैं उन्होंने अपने मॉर्निंग शो पे इतनी शादियाँ करवाई हैं, तो मैं सोचा था कि उनसे इस हवाले से ज़रूर बात की जाए। जी, और आज की मेरी जो गेस्ट हैं वो हमारी तो बहुत प्यारी सी भाभी हैं, लेकिन हकीकतन क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज़ इन्हें कहा जाता है। बड़ी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त बीवी भी हैं और माँ भी हैं। और मेरे साथ हैं इस वक्त निदा यासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक। इतना अजीब सा लग रहा है ना कि आप माइक के उस तरफ, मैं माइक की इस तरफ। हाँ, लेकिन वरना हमेशा मैं आपको इंटरव्यू करती हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा लाइफ में चेंज भी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली मॉर्निंग शोज कर करके इंटरव्यूज़ कर करके तो बंदे का दिमाग ख़त्म हो जाता है। मैंने 9 साल किया है, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन आपने तो मॉर्निंग शो के साथ साथ ड्रामे भी कंटिन्यू किए ना, तो हाँ। मैं तो ये हैरान होती थी कि ये कैसे कर लेते हैं। शो के बाद ड्रेन हो जाता है बंदा और फिर उसके बाद ड्रामों की असल में ना रिकॉर्डिंग। आपने जिम्मेदारी बहुत ली हुई है हाँ। अपने शो की। मुझे पता है कि मैं तो शो ख़त्म करके निकल जाता था। हाँ। और आप तो कुछ 4 बजे तक वहाँ बैठी रहती थी। शुरू में बैठी हूँ 4 बजे, उसके बाद फिर मियाँ ने पाबंदी लगा दी 1:30 बजे घर आना है। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छा काम किया उसने। भाई मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसकी फजूल बात हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली मुझे जहाँ याद पड़ता है, हम चूँकि अब तो वो शादियों के ऊपर मैं चूँकि बात कर रहा था थोड़ी सी, तो उस पर आपने काफ़ी सारे शोज़ किए। हाँ, और आपके साथ भी मिलके किए थे। एक हमने जो वो ग्रैंड किया था, दोनों चैनल पहली दफ़ा एक साथ। लड़के वाले आप, लड़की वाले मैं। बिल्कुल। और हमारे शो की जब रेटिंग नहीं आती थी तो जे हमेशा मुझे कहता था कि यार शादी वाला कुछ कर लो, शादी वाला कुछ कर लो। और हम बड़े कुछ सीरियस शोज़ करने के शौकीन थे। हाँ। लेकिन लोग देखना चाहते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। हाँ, क्रिटिसाइज करने वाली अलग कॉम है। अच्छा। और देखने वाली कॉम अलग है। ये तो अब हमने एनालाइज कर लिया है। अब तो समझ आ गया, लेकिन आजकल नहीं कर रहे आप लोग बिल्कुल। देखिए, हर ज़माने का अपना एक टेस्ट होता है ना। कभी उनको होता है शौक शादी वाली चीज़ें देखने का, कभी नहीं होता। जब बहुत करते हैं एक चीज़ तो बोर हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। फिर गैप देना पड़ता है, तो इसलिए हमने आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? अब दोबारा हल्का हल्का ट्रेंड शुरू हो रहा है। अभी हमें नोट ये किया है अच्छा। कि शादी के कपड़े दिखा दो या कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दो, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग, पता है, मुझे लगता है अंडरस्टैंड नहीं करते कि सुबह वो जो वक्त है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मियाँ काम पे जा चुका है, बीवी घर पे अकेली है, तो उसको बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो उसके मुतालिक हों। एग्जैक्टली, मतलब लाइक वो रिलेट कर सके उससे ना। बिल्कुल। सो उस पे लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं। तो और मैं सुबह सुबह थोड़ा सा मेरी खुद भी नेचर सीरियस नहीं है बहुत ना। मतलब मुझे मज़ा आता है, लाइवली, फन लविंग। नॉर्मली आपको तो पता है कि मतलब मेरी नेचर ही ऐसी, तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीरियस शो नहीं हो सकते। मैं कोशिश करती हूँ जब करने की, तो पूरा दिन अजीब हो जाता है कुछ। अच्छा, कोई सामने अगर कोई बहुत सीरियस आदमी आके बैठ जाए तो मैं उसमें से मस्ती करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा उसको लाइट मूड करने की कोशिश करती हूँ। पर होता नहीं है। कभी कभार हो जाता है, फिर कभी कभार मैं दूसरे गेस्ट पे स्विच कर जाती हूँ। मैं हमेशा एक वो कहते हैं ना कि एक गेस्ट बुला के नहीं बिठाती कि जिसकी वजह से मेरा शो डूब जाए। थोड़ा साइड कोई ना कोई होता है ऐसा कि जिससे मैं नैया पार पहुंच जाऊँ। क्या क्या याद दिला दिया आपने मुझे। कुछ लोग मुझे याद आ गए अपने शो पे, और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते थे, कान में मुझे से चीख रही होती थी, और ये नहीं समझ आता था कि अब क्या करें, लेकिन चलाना पड़ता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमने अंदाज़ा लगाया कि आप एक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ। और फिर ये जो ईद के शोज होते हैं, इनका एक बड़ा ट्रेंड आया। और उस पे एक बड़ी मतलब हुल्लड़बाजी होती है, बड़ा मस्ती मजाक होता है उस पे भी। हालांकि दुनिया देखती है, लेकिन लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मसला ये ना, उस वक्त बैठ के बात करने वाला शो नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ईद के वक्त क्या होता है, गहमा गहमी, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, टीवी आपका तेज़ आवाज़ में लगा हुआ है, थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर देखे, फिर उठे, इस तरह। तो इसमें थोड़ा हल्ले गुल्ले वाला शो चाहिए होता है, थोड़ा सा ऐसा मस्ती वाला। लेकिन वो जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहते हैं। और हम हमारे घर में भी बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होता है उस तरह। नहीं, मैंने नोट किया है, लोगों को ना, कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की। छोड़े, हम शादी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा आज के हवाले से डिस्कस कर रहा था कि कितनी मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं। सो आप लोगों की शादी पे कितना खर्चा हुआ था? मतलब मेरी और यासिर की शादी में? और किसकी? मैंने कहा मॉर्निंग शो की पूछ रहे हैं। नहीं। मुझे याद है अच्छे से कि क्योंकि मैं पहली बेटी थी घर की, तो चारों चीज़ें अम्मी अब्बू और उन्होंने सबने यही बताया था। 22 साल पहले हमारी शादी हुई थी। माशाल्लाह। तो माइयो मेहंदी मिलाद में ही, माइयो में ही मिलाद था,
और वलीमा तो यासिर ने किया था ना, तो वो सारी चीज़ें 3 इवेंट्स जो थे वो 10 लाख रुपए में निपट गए थे। खाना, गए थे। वेन्यू, उस जमाने में 22 साल पहले 10 लाख रुपए। हाँ, और काफी ग्रैंड थी शादी। आई वाज देयर, हाँ, मुझे याद है। और Exactly. आपकी शादी में आने का मुझे बहुत फायदा हुआ था। मुझे 3-4 प्लेस मिल गए थे। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा तो मेरीन जब्बार का ड्रामा मिल गया था मुझे। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये बड़ा फायदा हुआ था मुझे आपकी शादी में आने का। और ऑब्वियसली कितने साल हो गए मॉर्निंग शो को? मॉर्निंग शो को 15 साल हो गए, 15.5 साल। 15.5 एक ही चैनल, एक ही स्टूडियो। स्विच भी नहीं किया कहीं? ऑफिस तो बहुत आई ऑफिस तो आई, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े सिंसियर वाकई हुई हूँ मैं। हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन obviously ख्याल भी चैनल रखते हैं। ख्याल भी बहुत जी, करता है। ख्याल भी करते हैं। फिर एडजस्ट भी हो गई हूँ, मतलब लाइक कितने दिन हो गए हैं, अब कितने महीने हो गए हैं मेरी बातचीत बॉसेस से हुई ही नहीं है। बस हम चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है भाई ये रेटिंग आ रही है। हाँ, मतलब लाइक शुरू में बहुत होती थी मीटिंग्स, और ये सही करो, वो सही करो, उसके बाद मतलब उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है थोड़ा, सो हम थोड़ा रिलैक्स काम करते हैं। 15 साल ऑब्वियसली बच्चे भी हैं। वर्किंग मदर के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? ये स्कूल की जॉब की तरह है ना। हाँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टीचिंग की जॉब करती हूँ, सुबह वो वाली उठना टाइमिंग है। सुबह उठना है, बच्चे स्कूल गए हैं, मैं अपने शो पे गई हूँ, बच्चे घर आने वाले हैं। मियाँ सो उससे रहा है। पहले मैं नहीं, मियाँ जब काम कर रहा होता है तो वो तो फिर सुबह ही वो निकल फिर उठ जाता जाता है। है। लेकिन ये है ना, डायरेक्शन और एक्टिंग में ये है कि आपके पास कभी आप कर रहे हैं काम, वो रूटीन वाली जॉब नहीं, मेरी तो रूटीन वाली है। तो वो बच्चों के साथ इसी तरह पता भी नहीं चला, इसलिए आप लेके जाती थी स्टूडियो बच्चों को? नहीं, बच्चे स्कूल जाते थे। और स्कूल बलाज पैदा हुआ है मॉर्निंग शो के दरमियान, तो बलाज जाता था मेरे साथ। अच्छा। वो 6 महीने तक, जब वो मदर फीड पे था, सिर्फ खाने पे नहीं था, तो वो 6 महीने तक मेरे साथ ARY गया। वहाँ उसका कॉट वॉट पूरा हमने सेट किया हुआ था। टफ होता होगा वो टफ था बहुत, वो टाइम बहुत टफ था। बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन वो गुजर गया, और मुझे ऐसा लगता है अरे कैसे गुजर गया वो, कैसे कर लिया मैंने। इतनी ऑब्वियसली एक टफ लाइफ होती है। हाँ। तो वो बच्चों पे भी सख्ती थी या बच्चों? हमारा रूटीन लाइफ बना हुआ था। देखिए, सुबह यासिर मेरे मॉर्निंग शो से पहले ही वो सुबह उठता है, ठीक है। तो हमारे घर में सब सुबह उठ जाते थे। तो अब मैं मॉर्निंग शो पे जाने लगी हूँ, यासिर सुबह उठ के वॉक या एक्सरसाइज जो भी उस ज़माने में कर रहा होता था या उसका काम होता था, वो अपनी तैयारी कर रहा है, बच्चे अपनी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ सुबह एक गहमा गहमी मची होती थी, और रात में सब जल्दी सो गए। वाह। तो वो एक बड़ा अच्छा रूटीन हमारा मॉर्निंग शो करने का मुझे भी फायदा हुआ। हाँ। कि कम से कम हमारे घर में भी रात बहुत जल्दी हो जाती हाँ। है। वो बेशक मैं अब नहीं कर रहा, लेकिन ये एक रूटीन सेट हो जो है ना, जाता वो है ना। रूटीन सेट हो गया। हाँ। अच्छा, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी चलती रही मॉर्निंग शो के साथ? मॉर्निंग शो के साथ मैंने एक्टिंग नहीं की। नादानियाँ जो चल रहा था, नादानिया जब मॉर्निंग शो शुरू हुआ है उसके शायद कुछ महीने बाद हाँ, ही, थोड़ा सा चला बहुत बीच में। बहुत कुछ महीने बाद ही मैंने बंद कर दिया। मतलब लाइक यासिर ने नहीं मैनेज हो रहा था। मैनेज नहीं, हमने खुद ही, हमें लग रहा था कि 108 एपिसोड हो चुके हैं, और मैं अलग बिजी हो गई थी, दानिश अपनी डायरेक्शन एक्टिंग में अलग बिजी, यासिर अपने उसने फिल्म करनी थी। वो कहता मैं नादानिया में कितनी दिन तक फंसा रहा हूँ, Very true. मुझे फिल्म करनी है, मुझे ग्रो करना है, सिटकॉम में कितने कमा लूंगा मैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जब यासिर फिल्म करता है तो ऑब्वियसली आप प्रोड्यूस करती हैं फिल्म। मैंने हाँ, और एज प्रोड्यूसर हाँ। आप सेट पे होती हैं। नहीं, मैंने सिर्फ जो चौथी फिल्म यासिर ने की है ना, हाँ। उस पर मैं सेट पे थी। उससे पहले मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया था साथ। अच्छा। मैं तीसरी पार्टनर थी उनकी। हाँ। और मुझे उस वक्त थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की होगी इनकी, लेकिन मैं सेट पे नहीं लेकिन होती। चौथी फिल्म में तो आप बकायदा सेट पे थी। चौथी फिल्म में मैं थी। मुझे याद है, मैं एक वो गेस्ट अपीयरेंस करने हाँ, आया था, तो गाने भाभी ना ऊँग रही थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो पे भी तो जा रही थी। मुझे सुबह शो भी करना है। हाँ। कैसे मैनेज हो रहा था सारा? मुझे बताया था सलीम दाद ने, कोक के अंदर, मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने कॉफ़ी पाउडर डाला है। अच्छा, वो डालें, सीरियसली मैंने वो पी के जो है ना वो जागी हूँ मैं। कॉफ़ी का पाउडर आप डालें कोक के अंदर, वो थोड़ी देर जो है वो लोग पीते थे ना। ये सलीम दाद, ये लोग कह लेंगे, हम कमर्शियल में जब हमें जागना होता था तो मैंने कहा ये तो कॉफ़ी का मैंने सुना है। कह लेंगे नहीं, आप कोका कोला के अंदर आप कॉफ़ी डालें, कॉफ़ी पाउडर, और वो पिएं। यकीन माने आप। ये टोटका आपने मॉर्निंग शो पे तो नहीं बताया ना? नहीं। शुक्र है क्योंकि काफ़ी खतरनाक है ये, बहुत, मतलब सेहत के लिए तो बहुत बुरा है। लेकिन अगर किसी दिन आपको जागना है, जैसे क्योंकि मैं तो शूटिंग के वक्त फिल्म की शूट हो रही थी, और एक कोई सीन शूट हो रहा था, और मैं कैमरे के पीछे इस तरफ बैठी थी, मैं सो गई बैठे बैठे, और मेरी खरांटों की आवाज़ सबने सुनी,
और मुझे यासिन ने एकदम उठाया और मैं इतनी शर्मिंदा, भाई मियाँ के आगे खराटे बंदा ले ले थकन की, ठीक है, पूरा क्रू बैठा हुआ और पिन ड्रॉप साइलेंस लग और रहा होगा यार? ओ माय गॉड क्या मैं लग रहा इतनी होगा? शर्मिंदा हुई। यासिन ने कहा सब चुप ना, और कोई मुझसे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं एम्बैरेस ना हो जाऊँ। यासिन ने कहा यार तुम्हारे खराटों की आवाज़ पूरे क्रू ने सुनी है। ओए होए होए। तो ये हाल था उस वक्त। तो उसने घर नहीं भेजा कि जाके सो जाएं थोड़ी देर? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन कर रहा होता तो प्रोडक्शन सारी मैंने संभाली हुई थी, तो इसलिए फिर वो उसको ऐसा होता था कि नहीं नहीं तुम साथ रहो बस। आप थोड़े मैं साथ शोज रिकॉर्ड करवा लेती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। ये तो बड़ा मुश्किल। आपको पता है आसान नहीं है ना रिकॉर्डिंग इतनी, हाँ, कितनी वो आसानी से एक, परमिशंस भी नहीं मिलती रिकॉर्डिंग की। गेस्ट भी नहीं मिलते। गेस्ट तो मिल जाते हैं कंटेंट नहीं, बनाने लेकिन को, वो लेकिन सुबह के हवाले से तो चलो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन वो दिन में बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। हमें कहीं ट्रैवल करना होता था, हमें शो रिकॉर्ड करने होते थे, हमारी चीखें निकल जाती थी। एग्जैक्टली वो तो फिर हाथ बहुत थकन हो जाती है, बहुत थकन हो रिकॉर्डिंग जाती थी। डबल टायरिंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑब्वियसली मॉर्निंग शो पे एक चीज़ जो मॉर्निंग शो के साथ मुंसलिक रही, वो टोटके बहुत रहे। हाँ और आपके शो पे बहुत टोटके थे, हमारे शो पे भी आए सारे। हाँ, तो वो कभी अपने ऊपर अप्लाई किया आपने? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लाइक अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ, तो वो तो टोटकों से ही हम सही करते थे। अच्छा, हाँ, बालों बाल बढ़ाने, स्किन न्यू करनी सीरियसली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अप्लाई की हैं अपने ऊपर, एलोवेरा या इस तरह की चीज़ें बाद में की, उस वक्त नहीं की लेकिन की हैं। मगर मुझे एकदम जैसे जैसे टोटका वाला शो करके आती थी ना, तो घर में एक एनर्जी आती थी कि हाँ यार ये बनाते हैं, आज दही लगाते हैं 2-4 दिन तक अंडा लगा के घर में घूम रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं तो प्याज का लगाया था ना, प्याज का सुनकर आई तो अजीब लगता है, कोरमा सर पे रखा हुआ है। प्याज का पानी लगाया तो उसकी तो बदबू ही नहीं गई। आसर ने कहा तुम दूसरे कमरे में सो जाके उसके भी लगा दिया था मैंने। अल्लाह। तो वो तो उसकी बदबू तो ऐसी थी कि वो तो आपको लगता है सारे टोटके सही होते हैं या साइड इफेक्ट्स नहीं होते कोई, तो हाँ। एक्सपेरिमेंट करने में कोई मतलब हर्ज अगर नहीं कोई है, फायदा नहीं हो रहा तो तो नुकसान भी नहीं होगा है। कम से कम। हाँ, लेकिन फायदा है। अच्छा, हाँ फायदा है। हाँ कुछ टोटके हैं अभी मैंने जो पूरा आपके- टैन अपना सारा उतारा है वेकेशन से आने के बाद, टमाटर को फ्रोजन टमाटर को लगा मैं लगा पूछ लेता अगर आप ना बताती तो। हाँ हाँ, क्या टमाटर को फिरोज टमाटर को आधा काट के फ्रीजर में रख दिया। हाँ। और उसके बाद जैसे ही आप धूप से आए, बच्चे आए स्कूल से या मैं आई, हाँ। तो मैंने पूरा जहाँ जहाँ टैन आपको लग रहा है कि सन टैन हो गया है, वो आप रिमूव कर लें उससे, हो जाता है। ओए हो ऐसा फर्क पड़ता है। जबरदस्त। हाँ, पील हो जाती है स्किन ये आइज। देखा, फायदा हुआ ना कोई भाभी के आने का। ये तो फायदा है। अच्छा, रिसेंटली फैशन की तरफ आने का आपका हुआ कि आप डिजाइनिंग पढ़ रही थी और उसके बाद अब आप कपड़े डिजाइन कर रही हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? मैं आपको खाली बैठने का शौक नहीं है कि 2 घंटे भी क्यों खाली बैठूं मैं खाली नहीं बैठ सकती, पता नहीं क्यों। मुझे लगा ये सिस्टम ऐसा शुरू हुआ कि मेरी बेटी फैशन डिज़ाइन की डिग्री कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा ज़रा उसके आने से पहले पहले, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने से पहले पहले मैं थोड़ा ना थोड़ी बेस तैयार कर लूँ, ताकि मुझे लॉजिस्टिक्स पता हो, कारीगर फलाना ये वो फैक्ट्री कैसे लगती है। तो क्यों ना, मैं शॉर्ट कोर्सेज हो रहे थे इंडस वैली में। अच्छा, तो उस मेरी बेटी की दोस्त ने ही मुझे कोर्सेज तलाश करके दिए कि आप ये कोर्स कर लें, ये शॉर्ट कोर्सेज हो रहे थे 2.5 महीने के। तो मैंने कहा अच्छा यार करते हैं, शाम की क्लासेस थी, शाम में फ्री होती हूँ। तो फिर मैंने पहले 2.5 महीने का एक कोर्स किया, फिर दूसरी दफ़ा 2.5 महीने का एक कोर्स किया, तो मुझे ना बड़ा मज़ा आने लगा। तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। फिर मैंने बाज़ार जाके कपड़ा ख़रीद के डिज़ाइन करना शुरू किया, तो बिकने भी शुरू हो गए। अरे वाह। मैं शो पे पहनती थी और उसके बाद बिक भी जाते थे। शो पे तो दुनिया देखती है सारे, हाँ। तो जाना ही है। तो फिर जब एक चीज़ आपने बनाई और वो उसके पैसे भी मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना एक तपतपी मिल जाती है हाँ। कि आप थोड़े सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर वो मैंने ज्यादा ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है? ईस्टर्न, अच्छा, वेस्टर्न ज़्यादा नहीं। वेस्टर्न नहीं। जैसे ये वाला जो है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न कट के साथ है, हाँ। लेकिन ज़्यादातर ईस्टर्न। ये भी आपका अपना है? जी जी, ये मेरा अपना है। जबरदस्त। तो वो फिर मैंने अपनी पसंद की चीज़ें बनाने लगी मैं। फिर जब मैं एक आध दफ़ा मेरे मीट एंड ग्रीट्स थे शिकागो और उधर अमेरिका में, तो मैं बना के कपड़े ले गई, वो सब बिक गए। अरे वाह। तो मैंने कहा ओह अच्छा, ये तो कमाई भी होने लगी। तो फिर इसलिए थोड़ा मज़ा आ रहा था। अब मैं शौक के उस पर करती हूँ, मूड होता है तो बनाती हूँ। वेबसाइट नहीं, भी तो बना आपको रेगुलर करना चाहिए। करने लगी हूँ, अब वेबसाइट बना ली है मैंने। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, जब मूड होता है तो डिज़ाइन आप करती हूँ। चाह रही हैं 1 घंटा भी फारिग ना बैठूं? नहीं, बैठ ही नहीं सकती फारिग। तौबा। हाँ, मुझे डिप्रेशन होता है फारिग बैठ के। अल्लाह। मतलब मॉर्निंग शो। तो आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप खुद कौन सा फारिग बैठते हैं? आप भी तो हर वक्त काम में लगे रहते हैं। नहीं चलें फिर भी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा तो फारिग बैठ ही जाता हूँ मैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई।
एक ड्रामा खत्म होता है फैसल कुरैशी का, माशाल्लाह दूसरा शुरू क्या होता बात कर रही हैं, खई के एक 8 game महीने के बाद मैंने दूसरा ड्रामा है। किया नहीं है। गेम शो भी तो कर रहे थे बीच में आप, हाँ, गेम शो वगैरह सब छोड़े मैं अभी कुछ और नहीं कर रहा था। पॉडकास्ट। ये तो बस प्रेशर बहुत था, मैंने कहा कर लेते हैं। हाँ। लोगों ने बहुत प्रेशर दिया कि आपको करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो तुम लोग कह रहे हो सही तो है कर भाई। लेते हैं। थोड़ी सी हमारी आपस की जो बातें होती हैं ना, वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। हमने पॉडकास्ट नहीं, थोड़ा सा लाउंज टॉक टाइप। हाँ, जैसे हम हमने कहा- नॉर्मली बातें करते हाँ, हैं। अच्छा, चूंकि कई दफ़ा ये होता है ना, शो पे बहुत सारे ऐसे लोग आके बैठे होते हैं, सॉरी लेकिन उनका कच्चा चट्टा सब पता होता है हमें, और आपके सामने बैठ के बड़े लंबे लंबे झूठ बोल रहे होते हैं। फिर कैसे, हमारी एक्टिंग काम आती है ना, है ना? फिर हम एक्टिंग करते हैं कि फिर आप हम यूं उनके बैठे राज, होते हैं। हम उनके पोल नहीं खोल सकते, हाँ। हमारे दिल में दफन है उनके राज। हाँ, और जाहिर है हम कभी भी, ना आपने ना मैंने, हमने तो कभी भी नहीं कभी कुछ कोशिश नहीं की, इस तरह कभी नहीं कोशिश किया, नहीं क्योंकि उनकी प्राइवेसी है जाहिर है। हाँ। तो कैसे आप कैसे पकड़ती हैं झूठों को? पकड़ती क्या, आपको तो पता है मेरे तो अम्मा अब्बा इस फील्ड में, मुझे तो हाँ। पूरे उनकी खानदान की पूरी कच्चा चिट्टा आपसे भी ज्यादा शायद पता हो, बहुत ज़्यादा पता अंदर की होगा। कहानी भी हाँ, पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन बस एक्टिंग करते हैं हम कि हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ, आप मर्सिडीज के अंदर ही आए थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे पास रेटिंग फेक लोगों की नहीं आती, बहुत नेचुरल जो होते हैं ना मेरे पास, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन हम जो एंजॉय करते हैं ना भाभी के शो पे जाके ईद के दिनों में, वो एक हमारा हमें अलग खुद भी fun बहुत है। मजा आता है आपके साथ, बड़ी अच्छी रेटिंग भी आती है जब आप आते हैं show अल्लाह पे। का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, लोग अभी तक प्यार दे रहे हैं, तो बस और कुछ हमारे नहीं ना, चाहिए। अगर मेरी टीम से पूछेंगे सबसे, तो हम सबके फेवरेट गेस्ट फैसल कुरैशी हैं। अरे वाह। हाँ, क्योंकि आप ना जान डालते हैं जब भी हमारे शो पे आते हैं। कभी कभार होता है ना कुछ वो हलाल करते हैं, रोज़ी हलाल करने में। कभी कभार कुछ गेस्ट बुत बन के बैठ जाते हैं, लेकिन आप जो है ना एफर्ट करते हैं, सो इसलिए मेरी पूरी टीम को आप पसंद है एज ए गेस्ट। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने किसी काम का 1 रुपया भी लिया है ना, तो आपको वो पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। और हम जब आपके शोज़ पे आते हैं या मैं किसी और शो पे भी जाता हूँ, तो मेरी पर्सनली, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से भी ये कहता हूँ कि यू हैव टू शो योरसेल्फ, यू नो। आप अगर मस्ती है और आपके आपकी अंदर, कंपनी के अंदर हाँ। एजाज भी ऐसे हो गए, हाँ, एजाज भी एफर्ट करने लगे हैं। आप शो में बहुत आते हैं मस्तियाँ ना, करता है वो। हाँ, तो पहले नहीं थे वो ऐसे। मैंने उनके अंदर एक चेंज देखा, जैसे आप दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और साथ, तो वो एजाज के अंदर ये अच्छी चेंज आई है बड़ी एज गेस्ट। मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ, जब हमने मैं और तुम शुरू किया ना, तो एजाज बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब थोड़े ज़्यादा- बंदे-बंदे हाँ, से थोड़ा थे। बंदा था। तो हम ना इसको पुश करते थे कि एजाज कम ऑन यार, ये करना, यूं करना, फला करना। उस समय मेरी एजाज की नई नई दोस्ती हुई हुई थी, कोई इतनी ज़्यादा हमारी दोस्ती नहीं थी। वो दिन गया, आज का दिन है, एजाज को कहना पड़ता, रुक जा भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता है, रुक जा, कहीं तो रुक जा। तो ये वाला चेंज आ गया। चलें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा एक सेगमेंट है 1 2 3, आपको जल्दी जल्दी इसके जवाब देने होंगे, और ये बड़े मज़े के हमारे, मैं कुछ नाम लूँगा, आपने बताने होंगे आपको कौन लगता है इनमें कौन सा जो डायरेक्टर है वो बेहतरीन है। दानिश नवाज, यासिर नवाज, एहसन तालिश। यासिर नवाज, दानिश नवाज, एहसन तालिश। इन्होंने, आप देख लें, तीनों का नाम लिया, लेकिन यासिर ऊपर है चूंकि मियाँ भी है। इमोशनल एक्ट्रेस आपको सबसे अच्छी कौन लगती हैं? सबूर अली, हिरा मानी या हरीम फारूक? इमोशनल। हाँ, इमोशनल वही देख रही हूँ। मुझे एक्चुअली सबूर और तीनों ही बराबर की आपने चुनी है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि किसको रखूँ इमोशनल। हिरा इमोशनल मुझे लगता है अच्छी है, ज़्यादा बेहतर आपको हाँ, लगती हैं? हाँ। ठीक है जी। हिरा नंबर 1 पे, हाँ। नंबर 2 पे शायद सबूर, और हरीम को बराबर कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ। और बेस्ट डायलॉग डिलीवरी इन लड़कियों में आपको लगता है किसकी है? आयजा खान, जारा नूर अब्बास या फिर सजल अली? सज्जल अली नंबर 1 पे, और आयजा, और तो तीसरी कौन सी थी? जारा। ओके, हाँ, सज्जल, आयजा और जारा। ठीक है। खूबसूरती में आप किन को सबसे ज़्यादा नंबर देंगी? माहिरा खान, हानिया आमिर या यमुना जैदी? माहिरा, हानिया एंड यमुना। ठीक है। और मोस्ट हैंडसम आपको कौन लगता है इनमें? एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद? अदनान सिद्दीकी, फिर एजाज, फिर हुमायूं। मोस्ट हैंडसम में? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बेस्ट होस्ट आपके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। शाइस्ता लोधी, फराह हुसैन, सनम जंग? शाइस्ता, वैसे तो
फराह अच्छी हैं बहुत, लेकिन उनका एक अलग स्टाइल है। तो मुझे जो स्टाइल पसंद है वो शाइस्ता, फिर सनम और फिर फराह। ठीक है। और अब सना और फराह और शाइस्ता तीनों ही नहीं कर रही कोई शोज मेरे ख्याल से, है ना? लेकिन जब सनम आई थी ना तो जाहिर है वो मेरे बाद ही आई थी, तो मुझे लगा था कि उसके अंदर बहुत स्पार्क है, मतलब मज़ा आता था उसकी बातें सुनने में, स्पॉन्टेनियस थी बहुत, अरे पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी, मज़ेदार। फराह जी का भी शो हम बड़े शौक से फराह का देखते तो ओवर पढ़ा लिखा शो है ना, जो शायद कभी कभार हमारी समझ में भी नहीं आता। लेकिन फराह खुद बहुत हैं। लर्नड आज है। कौन सा ड्रामा देख रही हैं वैसे आप? मैं आजकल जफा देख रही हूँ, अच्छा। और कभी देवर का है ना? हाँ, लेकिन कभी है भी हम अच्छा। कभी तुम, वो जो आनिया और वो तो फादर पूरा है। पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त। और अभी ये 2 तो देख रही हूँ, और वो मन जोगी देखना शुरू किया था, फिर मैंने देखना छोड़ दिया। क्यों? बाकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, बट बोलूँ या नहीं समझ नहीं आ रही मुझे। उसकी लाइटिंग बहुत ख़राब है, तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो मज़ा नहीं आता देखने में। स्क्रीन लाइटिंग वाइटिंग वो बहुत ज़्यादा आर्टी हो गई है। अच्छा। हाँ, तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मैंने पहले इत्तेफाक है देखा नहीं है, वरना मैं इस पे मैं जरूर देखती हूँ discuss ड्रामे। करता। नहीं मैं भी देखता हूँ। सना देखती है ना, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एक टाइम होता है सुबह का। हाँ, जब मैं जिम से आता हूँ और मुझे शूट पे जाना होता है, तो वो मेरे पास 1 घंटा सवा घंटा होता क्योंकि मेरे पास कभी कभार नए एक्टर्स भी आते हैं, तो फिर मुझे देखना होता है कि हाँ। भाई वो उन्होंने किया क्या है, कैसे एक्टर्स हैं। हाँ, नहीं तो देखिए, इसीलिए। मेरे ख्याल से मैं कहता भी हूँ सबको कि यार आप लोगों को देखना चाहिए हाँ, कि आपके इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है। बहुत अच्छा है। लेकिन जफ़ा इस वक्त इज़ अ वेरी थिन लाइन। हाँ। ये तो जब दानिश आएगा ना, मैं उसके साथ बैठ के मैं बात दानिश के करूँगा। तकरीबन सारे प्लेस देखती हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन दानिश और मुहिब के साथ मुझे बैठ के उस पर ज़रा अच्छी डिस्कशन करनी है, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। उसमें कुछ चीज़ें जिस पे वाकई डिस्कस होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग होती है ना, उसके ऊपर यासिर नवाज ने कहा कि शादी के 15 साल बाद ऑटोमेटिकली मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त मिल जानी चाहिए। आपके सामने कहा। हाँ, तो आप क्या कहेंगी उनके पीछे, क्योंकि काफ़ी ट्रोल हुआ था ये? वो तो मस्ती मस्ती में यासिर बातें करता है ना। हाँ, वो तो हमें सीरियस पता है। होता तो मैं उसको करने देती क्या? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जैसे मस्ती वाली बातें हो रही होती हैं, हमारा जिस तरह का शो है नादान मेज़बान, तो वो उसमें मस्ती मजाक, तो वो अगर आप मस्ती मजाक वाली बातों को इस तरह कोई पकड़ लेगा, उसमें देखो जिसने करनी होती है वो करता है। हाँ। और मेरे माइंड करने से क्या होगा, जब अगर उसका होगा कोई अगर सीन बुढ़ापे में कभी जो मुझे नहीं लगता। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? आने वाले वक्त की तो हम पेशेंट कोई नहीं वो कर देखें, सकते ना। अक्लमंद आदमी है, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई अक्लमंद आदमी ना ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो जो है ना वो कुत्ते वाली ज़िंदगी गुजारे। और तो बेहतर यही है कि आप बस खुश रहें ज़िंदगी में। जलें भाई, ये तो वायरल क्या? फैसल कुरैशी ये कह रहे हैं। नहीं आपकी कुछ ज़िंदगी नहीं रह गई थी। आप एक ही तरफ से आते हैं, दूसरी कहती है आ गए हैं मान लो, तो वो फिर आपकी कुछ ज़िंदगी थोड़ी है। तो बेहतर है आप कनात पसंदी पे रहें और खुश रहें ज़िंदगी में। अच्छा जी, एक शो में आपने कहा कि मैं अब कभी शो में राबिया अनम को नहीं बुलाऊंगी। नहीं, मैंने तो किसी को इस तरह नहीं बोला था, लेकिन राबिया वाली जो है चीज़ अच्छी है, वो बहुत कोऑपरेटिव गेस्ट थी। लेकिन कभी कभार होता है ना, किसी सुबह या किसी का दिन ख़राब होता है, तो बस वो वाली सिचुएशन आ जाती है। अच्छा हाँ, मुझे याद है ये पूरा जो हाँ, वाकया हुआ था ये। वो देखिए, जैसे आपने कहा कि मुझे सबकी ज़िंदगियों के बारे में सब पता है, पर अगर एज होस्ट वो मेरे मेहमान हैं, तो मुझे उनका पर्दे रखने हैं। बिल्कुल। वो अगर ज़बान से कुछ कह रहे हैं और उन्होंने पीछे क्या सब कुछ जो उन्होंने किया हुआ है, जो भी गेस्ट आता है, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको जलील करूं। बिल्कुल। वो मेरे मेहमान हैं। हाँ। और जब मैंने बुलाया, वो खुद तो नहीं आए ना, बिल्कुल। मैंने बुलाया, तो मैं उनको जलील नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो बस मेरा यही कहना था कि मेरे शो पे कोई मेहमान आया है तो उसको कोई और दूसरा मेहमान जलील ना करे। और हम होते कौन है किसी को कुछ कहने वाले? वो ऊपर अल्लाह के साथ बैठी हुई है, उसने इंसाफ करना है, जिसने अगर जो भी किया है। तो बस मुझे थोड़ा सा ये था कि मेरे गेस्ट को कोई जलील ना करे। मैं खैर इस पे बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हकीकत यही है वरना कि लाइक मुझे उनसे कोई पर्सनल हो तो मेरे साथ बहुत अच्छी थी हमेशा से। और शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। मैं बहुत I अच्छी just थी work वो, with her मतलब in, उन्होंने लाइक मेरा और उनका कोई पर्सनल तो था ही नहीं ना। शायद होता है ना कभी कभार, देखें सिचुएशन गलत हो जाती है, सिचुएशन गलत हो जाती है, और फिर वो आप लाइव बैठे हुए हैं तो वो लाइव में। अच्छा, आप ये नया तमाशा भी शुरू हो गया है कि वो होता कुछ जेन्युइन है, लोग समझते हैं रेटिंग के लिए किया है। अब क्या कह सकते हैं हम लोगों के दिमाग नहीं बदल सकते। अच्छा, आप लोगों पे एक ये सोशल ट्रोलिंग हुई जब आप लोग हज पे गए और फिर घूमने चले गए। हाँ,
तो पिक्चर्स पे भी यासिर के बहुत लोगों ने लिखा कि अबे हज पे गए थे और जब हम हज पे गए थे हाँ तो उस वक्त हज पे जाने पर भी लोग ट्रोल कर रहे थे कि क्यों तस्वीर खींच रहे हो, हज करने आए हो, फलाना कर रहे हो। जब हज पे थे हम, मैं आपको ये बता रही हूँ, उस वक्त भी ट्रोलिंग हो रही थी ठीक ना। है। तो बाकायदा यासिर ने एक व्लॉग बनाया था कि हम हज पे खड़े हुए हैं और वहाँ जितने भी लोग हाजी थे वो सब अपनी मेमोरीज को कैद कर रहे थे। देखें, बिल्कुल। पुराने ज़माने में सोशल मीडिया या पुराने ज़माने में मोबाइल और ये वीडियोस नहीं थे। कैमरे। अब हम अपने कैमरे में, हमारे जब ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे हम उनको चीज़ें दिखा सकते हैं ना, वीडियो कि क्या है समा और ये सब। तो जब अब मौका है, सब करते हैं, खाली हम नहीं कर रहे थे। और ये हमारी मर्जी है कि हम अपनी मेमोरीज को कैद करें। तो उस वक्त भी हम ट्रोल हो रहे थे। फिर उसके बाद हम वेकेशन पे चले गए, जो कि हमारी मेहनत हक हलाल की कमाई की वेकेशन थी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि तुम हज कर लो तो उसके बाद तुम दुनिया से कतई और ताल्लुक कर दोनों लो। साथ ही गए थे, अलग अलग थोड़ी गए थे। नहीं, अलग अलग भी जाएं या अलग अलग ना भी जाएं, तो कौन होता है ये कोई कहने वाला कि अभी तो हज किया है, हज का लिहाज कर लेते, निकल गए घूमने। कहीं कहीं लिखा है ये कि नहीं ऐसा कर सकते, मतलब मेरे जो दोस्त हैं मुफ्ती, उनसे फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा। वैसे कहीं ऐसा मना तो है नहीं। वही तो, फिर हमें भी कहीं नहीं मिला, हमने बड़ा ढूंढा। लेकिन अच्छा, जिसने जो कहना है ना वो कुछ ना कुछ कहता ज़रूर। तो हम तो हो गए पत्थर के, होना अब हम पड़ता है लोग मेरे पत्थर के ख्याल हो से। चुके हाँ। हैं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दूसरा जो हमें प्यार मिलता है, जो हम बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ जितने लोग हमें मिलते हैं, जेन्युइन लव मिलता है, तो फिर हम ये चीज़ें कोई नहीं रखती मायने फिर। हाँ वैसे खैर, हाय हाय हाय, वो क्या खूबसूरत बात मैंने सुनी कि आपके अगर पीठ पीछे कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो आप ये समझ लें कि आप उससे आगे हैं, तभी वो आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बातें करने दें, आप अपने बस अपने रास्ते काम पे पे चले focus जाएं। रखें, हाँ। बिल्कुल काम पे अच्छा, focus। दानिया अनवर जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि ऑल प्रेजेस ऑफ टेकिंग अप दैट एजुकेशन बट देयर इज़ रियली नथिंग डिज़ाइंड एट दैट वार्डरोब। इस पे क्या कहेंगी आप? सही कह रही थी वो उस वक्त मैंने पढ़ाई नई नई शुरू की थी, हाँ। ख़त्म नहीं की थी। तो जब किसी इंटरव्यू पे बुलाया तो वो एक प्लेन रॉ सिल्क का जोड़ा था जो मैं बना के गई थी, जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, सिंपल कट था और स्टिचिंग थी। तो उनको नहीं पता था कि उस वक्त मैंने कंप्लीट नहीं किया अपनी पढ़ाई, उसमें कोई डिज़ाइनिंग थी नहीं, एक मुकेश का दुपट्टा था, सिंपल जोड़ा था। तो इसलिए उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल दिया, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि मैंने पढ़ाई अभी शुरू की है, ठीक है, और ये मैंने खुद बना के पहना हुआ है। तो लोग समझते हैं अक्सर हम मांग मांग के पहन लेते हैं, वो मैंने खुद बनाया हुआ था। वो कलर जो डाई था, वो जो उसका रेड कलर था। तो कभी कभार डिज़ाइनर्स प्लेन जोड़े भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और तो उस बनाने पर भी उन्होंने चाहिए। कहा कि नथिंग स्पेशल, जबकि वो तो मेरा बहुत बिका था बाद में जोड़ा। तो खैर, किसी के कहने से क्या होता है, वो तो मैंने पढ़ाई शुरू की थी ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है। डिज़ाइनिंग का मतलब ये थोड़ी कि हर जगह आपने बेलें लगा दी बिल्कुल। और बहुत सारा काम कर लिया, उसके ऊपर काम करवा दिया। सबके दिमाग में डिज़ाइनिंग की अलग डेफिनेशन है। उफ, चलें, क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, तो वो भी मुझे नहीं जानती, शायद इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा ये। शायद हाँ। कुछ आखिर में आप कहना चाहें लोगों को, जैसे क्या जैसे कहूँ, कुछ समझाना चाहें, कुछ किसी को। लोग इतने ज़हीन और इतने समझदार हैं, उनको कुछ माशाल्लाह। बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं होती क्यों हूँ कानून को बताने वाली, मतलब मैं एक आम औरत हूँ। जो होता है ना कि इतनी सारी बर्डन डाल देते हैं, हम होस्ट तो हैं, लेकिन मैं जिस जगह मुझे मेरे चैनल ने या जो कुर्सी मुझे मिली हुई है, वो इसलिए है क्योंकि मैं एक आम औरत हूँ। और जो मुझे किसी एक्सपर्ट को बुला के सवाल करना होता है, ये सवाल वो होते हैं जो किसी आम औरत के दिमाग में होते हैं। तो मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम औरत हूँ, इसलिए मैं उस कुर्सी पे बैठी। लेकिन भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एक कोई 20-22 साल पुरानी अनथक मेहनत काम आई कि यासिर नवाज ने काफ़ी हद तक वेट उड़ा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। 1 महीने में 12 आई kg। रिमेंबर, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम एक सीरियल कर रहे थे, सिटकॉम था कॉकटेल, और भाभी खाना बहुत मज़े का बनाती हैं और डाइट वाले खाने बना के यासिर को खिलाती थी, और यासिर भाई डाइट वाले खाने खाते थे, और उसके बाद एडिट पे जाके वहाँ बैठ के कढ़ाइयाँ खा रहा होता था और मुझे कहता था, खबरदार तूने निदा को बताया। तो लेकिन इस दफ़ा यासिर ने, मैं इस दफ़ा लग के कर मेरी लिया। शादी के बाद रिलीजियसली अगर उसने डाइट की है, हाँ। तो उसने ये की है, और माशाल्लाह उसका फिर नज़र आ रहा मैं है। थोड़े दिन में उसको इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि वो सरप्राइज जो है ना, वो लोगों को मैं यहाँ बिठा के यासिर को दूँ कि ये देखें, और फिर हम यासिर से पूछें कि क्या जर्नी फिर उसको पेट के आगे
ये क्वेश्चन तकिया नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन दानिश को अभी भी रखना है। दानिश भी डाइट कर रहा है, शुरू हो गया। क्या बात कर रही जी, है? इट्स कंटेजियस। ओह वाओ, ये तो जबरदस्त हो गया। अब जब तक दानिश आएगा तब तक वो भी भाभी पतला। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर आपके कमिंग, बुलाने बहुत के। शुक्रिया। बहुत हमारा बस ऐसे ही शॉर्ट से ही कुछ आपस की हमारी बातें होती हैं, हाँ। वो हम कर लेते हैं, बट लेकिन आपसे मिलकर हमेशा मज़ा आता है और आज भी बहुत मज़ा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, खुश रहें आप। शुक्रिया। और जनाब जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं उनको बार बार ये बता रहा हूँ कि सीका मॉल के पते के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा कर, ये बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ शनाख्ती कार्ड भेज देते हैं। सीका मॉल के पत्ते के साथ जो इस्तेमाल शुदा है, अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा के हमारे इस PO बॉक्स पे भेज दीजिए। आप शामिल हो जाएंगे उस कुरानंदाज़ी में जिसमें आप मोटरसाइकिल जीत सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, एक तो इस ब्रांड को सपोर्ट कीजिए क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, और यकीन माने आप लोग खुश होंगे जब आप लोग इस ब्रांड को यूज़ करेंगे, सीका मॉल को। सो थैंक यू सो मच। अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें।